अखिलेश मेरे दिल में रहते हैं, डिम्पल भाभी मेरे दिल में रहती हैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। मिल्कीपुर क्रांतिकारियों की धरती रही है। वो क्रांतिकारी हमेशा देश की आजादी से लेके वो संविधान बचाने तक के लिए यह कारवां लड़ रहा है। यहाँ कोई चक्रव्यूह नहीं है, यहाँ सारे अभिमन्यु लगे हुए हैं। चक्रव्यूह को चकनाचूर कर दिया जाएगा। और योगी जी खुद लगे हैं यहाँ पे। योगी जी के लगने से क्या मतलब है? योगी जी के लगने मंत्रियों की फौज उतार दी है यहाँ पे। फौज के लिए तो एक देखिए फौज पूरी यहाँ खड़ी है, यही सबसे बड़ी फौज जनता है। संत नहीं है, घोषित संत है। और वो बाबा महाराज हनुमानगढ़ी का वो सेवक है, उनका काम जो है सेवा करना है। वो संत वंत नहीं है, उनके बाणी जो उन्होंने बोला है उसका विरोध तो हनुमानगढ़ी पूरी तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व रक्षा मंत्री के सम्मान में बड़ी बात उन्होंने कहा है कि योगी मोदी देश का कोई भी नेता माननीय मुलायम सिंह के बराबर नहीं है, न उनका कोई दांत कर सकता है। यहाँ पूरी मनमानी प्रशासन कर रहा है। अभी हमारे लोगों का झंडा यहाँ उतरवाया जा रहा था। कैसा माहौल दिख रहा है भाई? माहौल बहुत बढ़िया है, पूरे विधानसभा को लेकर के पूरी बहुत अच्छा माहौल, इतना अच्छा माहौल है कि चुनाव हरा इतना आसान नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। सब कुछ सब एकदम तरफा है, कोई मतलब ही नहीं है। जान लीजिए आप, चुनाव तरफा है। पार्टियों ने जैसे सुरक्षित सीट है तो प्रत्याशी एक ही समाज के है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत वोटों से जीत रही है, इसलिए जीत रही है कि चलते लोकसभा सदन में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को संविधान के ऊपर टिप्पणी गलत तरीके की किया, अपमानजनक बातें किया है, इसलिए पूरा एक तरफा चुनाव बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में साइकिल अजीत भैया जीत रहे हैं। मतलब उसका असर पड़ रहा है? पूरा असर एक तरफा असर है, जान लीजिए आप। अभी राजू दास जी ने मुलायम सिंह के ऊपर टिप्पणी की, इस पे भी नाराजगी है लोगों को, इसकी भी नाराजगी है। मुलायम सिंह ने एक है ना, संत नहीं है, घोषित संत है। और वो बाबा महाराज हनुमानगढ़ी का वो सेवक है, उनका काम जो है सेवा करना है। वो संत वंत नहीं है, उनके बाणी जो उन्होंने बोला है उसका विरोध तो हनुमानगढ़ी पूरी तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व रक्षा मंत्री के सम्मान में बड़ी बात उन्होंने कहा है कि योगी मोदी देश का कोई भी नेता माननीय मुलायम सिंह के बराबर नहीं है, न उनका कोई दांत कर सकता है। जहाँ तक चुनाव की आप बात कर रहे हैं, यहाँ कोई चक्रव्यूह नहीं है, यहाँ सारे अभिमन्यु लगे हुए हैं। चक्रव्यूह को चकनाचूर कर दिया जाएगा। और योगी जी खुद लगे हैं यहाँ पे। योगी जी के लगने से क्या मतलब है? योगी जी के लगने मंत्रियों की फौज उतार दी है यहाँ पे। फौज के लिए तो एक देखिए फौज पूरी यहाँ खड़ी है, यही सबसे बड़ी फौज जनता है। और यह धरती बाबू मित्र सेन यादव की कर्मस्थली जन्मस्थली रही है, मिल्कीपुर क्रांतिकारियों की धरती रही है। वो क्रांतिकारी हमेशा देश की आजादी से लेके वो संविधान बचाने तक के लिए यह कारवां लड़ रहा है। ये कारवां समाजवादी कारवां माननीय अखिलेश यादव जी की फौज लड़ने के लिए तैयार है। एक क्रांतिकारी धरती है। ये चुनाव विकास का चुनाव है कि जो है एक जातिवाद का चुनाव है? जातिवाद का कोई चुनाव नहीं है। ये जनता ने मन बना लिया है कि मिल्कीपुर के विकास के लिए अग्रसर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर का चुनाव जीतेंगे और 27 में विधानसभा पर हम कब्जा करेंगे। 2027 में माननीय अखिलेश यादव हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये चुनाव उसका है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि परिवारवाद है। परिवारवाद कोई नहीं है, वो पहले अपना परिवार देखे। अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया तो टिकट दिया, वो लड़ने में सक्षम है तो टिकट किसको दिया जाएगा? टिकट दिया जाएगा। जो चुनाव लड़ेगा, जो हमारा कैंडिडेट होगा, प्रत्याशी होगा, उसको हम तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली कौन होती है? तो हमारा कैंडिडेट जी। क्या माहौल है? हमारा मोहम्मद सलीम नाम है। माहौल आप देख रहे हैं जैसा है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, अखिलेश मेरे दिल में रहते हैं, डिम्पल भाभी मेरे दिल में रहती हैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इतनी बात कहना चाहते हैं। मतलब चक्रव्यूह को इतना आसान मत समझिए आप। आसान मालिक करेगा, हम क्या आसान करेंगे? ऊपर वाला आसान करेगा। वो सब अन्याय सब देख रहा है, जैसा होगा वही इंसाफ देगा। तो यहाँ पर विकास पे वोट पड़ेगा कि? जी, विकास पे वोट पड़ेगा। विकास पे क्या कहना चाहेंगे? राम सतन कोरी, नगर पंचायत अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी से है जी। क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ये जनता देखिए, सैलाब है समाजवादियों का। यहाँ बहुत भारी मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। माननीय अवधेश प्रसाद जी के पुत्र अजीत प्रसाद
बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं। अरे भाई, चुनाव में तो सब कोई दावा करता है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, इससे आभास होता है कि समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से जीतने जा रही है जी। तो इसमें विकास के ऊपर लड़ रहे हैं आप लोग की आशा? नहीं, हम लोग विकास के ऊपर लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता त्राहिमाम है। इस सरकार में ना तो कोई विकास है, ना तो कोई सुरक्षा है। यहाँ पूरी मनमानी प्रशासन कर रहा है। अभी हमारे लोगों का झंडा यहाँ उतरवाया जा रहा था। तो देख पा रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर तमाम बड़े उम्मीदवार भी हैं जो ये नारेबाजी भी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी।